साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बाल विकास की अवधारणा इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और आज हम इस विकास की अवधारणा में पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास की बहुत सारी परिभाषाएँ देखेंगे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई है। इसके पश्चात देखेंगे कि विकास के विशेषता क्या है या लक्षण क्या है। इसके पश्चात देखेंगे कि विकास के जो सिद्धांत हैं और ख़ासकर हम ये सब बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, एक बालक के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देखते हैं कि विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास को समझने से पहले हमको वृद्धि को समझना होगा। हमें विकास और वृद्धि दोनों जो है एक समान शब्द है या कहा जाए कि पर्यायवाची शब्द प्रतीत होता है, किंतु ऐसा नहीं है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, वृद्धि विकास की अपेक्षा एक सीमित अवधारणा है या छोटी अवधारणा है। तो देखते हैं वृद्धि क्या है। शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। शारीरिक संरचना अर्थात हमारे शरीर की जो लंबाई है या भार है, इसमें जो बढ़ोतरी होगा वो वृद्धि कहलाएगा। और विकास क्या है देखते हैं। विकास मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास में सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जो वृद्धि है वो जो है केवल शरीर में होती है, जो शारीरिक है, और जो विकास है वो शारीरिक के साथ-साथ मानसिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है और बौद्धिक है। और इसके साथ जो परिपक्वता आती है इन सभी में मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक में परिपक्वता के साथ जो विकास होता है, वो विकास कहलाता है। और ये विकास परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होती है। यहाँ पे परिणात्मक का अर्थ है जो हमारे शरीर के लंबाई, भार आदि में जो बढ़ोतरी होगी वो परिणात्मक होगा, और गुणात्मक से आशय है हमारी जो नैतिक मूल्य अर्थात जो मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिकता से जो रिलेटेड रहेगा वो गुणात्मक में आएगा। तो इस प्रकार साफ-साफ अंतर यहाँ पे है कि वृद्धि केवल शरीर के लिए है, शरीर जो हमारा शारीरिक वृद्धि हो रहा है, और विकास जो है शारीरिक के साथ मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक इन सभी क्षेत्रों में होता है। अब देखते हैं कि बाल विकास। तो बाल विकास यहाँ पे बाल शब्द बच्चा, तो बच्चे की सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता ही बाल विकास कहलाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक परिभाषा दी है बाल विकास की, उनको देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है। हर्लॉक महोदय ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विकास की जो प्रक्रिया है गर्भावस्था से मतलब जिस दिन से बालक जो है माँ के गर्भ में आता है और पहले दिन से ही विकास चालू हो जाता है। तो वहाँ से लेके जीवन पर्यंत तक मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक एक क्रम में चलता रहता है। और प्रत्येक अवस्था जो हमारी अवस्थाएँ हैं, विकास की अवस्थाएँ, तो जितनी भी 4 अवस्थाएँ हैं, गर्भावस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब मिला कर के चलती रहती है, और जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर उसका प्रभाव जो है पड़ते रहता है। अरस्तू ने क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। आंतरिक और बाह्य कारण से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है वही विकास है, ऐसा अरस्तू का कहना है। और स्किनर महोदय ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका जो विकास के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया गया है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक क्रम से और मंद गति में अर्थात धीरे गति से चलने वाली
प्रक्रिया है। इसको कई बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा है या प्री बीएड आदि की परीक्षाओं में इनको पूछा जा चुका है। यहाँ पे दे दिया जाएगा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। 2-4 वैज्ञानिक के नाम लिखे। तो इस बात को अच्छे से याद रखें और जो परिभाषाएं दी है उसका एक की वर्ड बना लिया जाए और उसी का याद रखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखते हैं। प्रो एंड प्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इन चारों जो परिभाषाओं को देखेंगे तो इसमें सार यही आता है कि विकास जो है हमारे गर्भावस्था से लेके हमारे जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। चलिए अब वृद्धि और विकास हमने अर्थ परिभाषाओं के माध्यम से समझ लिया, लेकिन इसमें और कौन-कौन से अंतर है देखते हैं। तो वृद्धि, वृद्धि जो है बाह्य है और जो विकास है वो आंतरिक है। वृद्धि बाह्य कैसे? हमारा जो शरीर है वो बढ़ेगा, हमारा लंबाई बढ़ेगा अर्थात ऊंचाई बढ़ेगी, हमारे वजन में परिवर्तन होगा, तो ये बाह्य रूप से है। और आंतरिक, आंतरिक विकास आंतरिक है मतलब हमारा जो मानसिक विकास हो रहा है वो हमारे अंदर से हो रहा है, सामाजिक विकास है, बौद्धिकता का विकास है, तो ये इस प्रकार से यह आंतरिक है। वृद्धि जो है निश्चित समय के लिए है और जो विकास जो है वो जीवन पर्यंत तक है। तो निश्चित समय कैसे? किशोर हमारा जो शरीर है, एक मानव शरीर है, वो किशोरावस्था तक ही बढ़ेगा। उसके बाद किशोरावस्था के बाद बढ़ना जो है बंद हो जाता है, उतना नहीं बढ़ता है। किशोरावस्था के पास अक्सर देखेंगे हमारे लंबाई में भी उतना परिवर्तन नहीं होता है। और जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। विकास कैसे जीवन पर्यंत चलेगा? जो हमारा मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है और बौद्धिक विकास है। हमारा जो सामाजिक दायरा है वो जीवन किशोरावस्था का आते तक तो कम रहेगा, उसके बाद और बढ़ते जाता है। बौद्धिक विकास भी वैसा है। चलिए तो देखते हैं आगे मापनी और अमापनी। वृद्धि, वृद्धि जो कैसी है? मापनी है अर्थात मापन किए जाने योग्य है। हमारी जो लंबाई बढ़ रही है उसको मापा जा सकता है, हमारा जो वजन बढ़ रहा है उसको मापा जा सकता है। लेकिन विकास हो रहा है, हमारा जो सामाजिक विकास हुआ है कितना हुआ है इसको हम नहीं माप सकते हैं और ना ही हम बुद्धि को माप सकते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी ही बढ़ी हुई है, ऐसा मापनी नहीं है। और हाँ, इसका मूल्यांकन ज़रूर किया जा सकता है कि आईक्यू वो जो है वो इतना है, ऐसा करके मूल्यांकन किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है। दूसरा है कि वृद्धि जो है संकुचित दायरे में है और विकास जो है व्यापक है। विकास का एक भाग के रूप में ही वृद्धि है, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि विकास में वृद्धि का तात्पर्य जो शरीर की संरचना में वृद्धि है और विकास में वो समाहित है। चलिए, अब वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक अर्थात हमारे जो आकार में परिवर्तन होगा, हमारी संरचना में परिवर्तन होगा, ये मात्रात्मक है। और विकास जो है मात्रात्मक के साथ क्या है? गुणात्मक भी अर्थात हमारे नैतिक मूल्य, सामाजिक नैतिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक है, बौद्धिक है और मानसिक जो विकास होगा। इसके पश्चात है शारीरिक परिवर्तन। हाँ, ये नीचे पॉइंट में आ गया है मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास। चलिए, अब विकास की विशेषता या लक्षण देख लेते हैं। विकास, तो विकास क्या है? विकास जो है एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली अर्थात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। हालाँकि इसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। वृद्धि विकास का एक भाग है, जैसे आगे ही इस पर चर्चा किया जा चुका है। प्रत्यक्ष रूप से देखा व मापा नहीं जा सकता। विकास की बात हो रही है यहाँ पे कि विकास को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। इसका मानसिक विकास कितना हुआ है, सामाजिक विकास कितना हुआ है, भावनात्मक विकास कितना हुआ है,
इसको हम नहीं दे सकते। वृद्धि को बल्कि एक बार हम देख भी सकते हैं और उसको ऊँचाई या फिर वज़न इस प्रकार से हम माप भी सकते हैं। उसके बाद है विकास जो है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशन है, लचीला होता है अर्थात गति क्रमबद्धता तो है, चलने वाली सरल प्रक्रिया लेकिन जो है गति जो है कभी तीव्र गति से हो रहा है, कभी कम गति से हो रहा है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक होगी और विकास जो है गुणात्मक। मात्रात्मक अर्थात आकार संरचना में परिवर्तन और गुणात्मक अर्थात नैतिक मूल्यों, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक इन सब चीज़ों में परिवर्तन को लिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत कौन-कौन से सिद्धांत हैं बाल विकास के। तो आता है इसमें पहला समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान चलिए देखते हैं क्या है। एक जाति के जीवों में विकास का एक क्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी एक समान रहता है। मानव जाति के विकास पर यह सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के तौर पर विश्व के सभी भागों में बालकों की गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि हरलाख महोदय ने की है। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? एक यहाँ पूरी दुनिया में बहुत सारी जाति है, जीव जंतुओं की जाति है अर्थात मेढक की जाति है तो मेढक पूरी मेढक जाति में जो विकास का क्रम होगा वो एक प्रकार का होगा, है ना? और इसी प्रकार से मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होगा और उदाहरण में यहाँ बताया गया है कि किसी भी जगह बालक हो पूरी दुनिया में, विश्व में गर्भावस्था से जन्म के बाद उसका क्रम जो है ना? विकास का क्रम हमेशा सिर से पैर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ भारत में जन्म उसका सिर से पैर हुआ और कहीं दूसरे देश में जन्म हो उसका उल्टी दिशा में चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यह पूरी जाति पर एक समान होगा। यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। दूसरा देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या है बालक का विकास जो है सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों का प्रयोग करता है किंतु बाद में वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करता है। सामान्य बालक जो है जब विकास होगा तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बालक को आप देखे होंगे घर में या आस पड़ोस में जब वह वस्तु को पकड़ने के लिए क्या करेगा हाथ छोटा बालक बच्चा देखेंगे तो सीधा अपनी उंगलियों का सहारा नहीं लेगा, वो पूरा अपना हाथ को ले जाएगा। बाद में वो धीरे-धीरे उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और वस्तु के पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का सहारा लेना चालू कर देते हैं। और दूसरी और उदाहरण देके देखा जा सकता है कि बालक जो है पहले सीधा खड़ा होके दौड़ना चालू नहीं करता है। सबसे पहले वो पहले तो ज़मीन में घिसल कर चलना सीखेगा, उसके बाद थोड़ा बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, उठने के बाद वो अ, किसी चीज़ का सहारा लेकर के चलना सीखेगा। उसके पश्चात अपने से चलना सीखेगा बिना सहारा के, उसके पश्चात दौड़ना सीखेगा। इस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए आगे देखते हैं सतत विकास का सिद्धांत। विकास का जो क्रम है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से होते जाता रहता है। विकास की गति हालाँकि विकास की गति जो है कभी तीव्र हो सकती है और कभी मंद हो सकती है। बालक में गुणों का विकास अचानक से नहीं होता है। बालक में कोई भी गुण जो है अचानक से नहीं आता है। जैसे कि बालक जो है बोलना, बोलना अचानक से नहीं सीखता है बालक। पहले जो है निरर्थक ध्वनि निकालेगा अपने मुँह से, दूसरे को देख-देख के वो भी पहले बोलना तो नहीं सीखेगा, पहले निरर्थक ध्वनियाँ निकालना सीखेगा। फिर धीरे-धीरे कुछ अक्षर, उसके बाद शब्द, फिर वाक्य बनाना सीखता है। अचानक से नहीं सीखता है और विकास की जो है इस प्रकार से चलते रहता है। और एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि लगभग जो है एक
मानव जाति में बच्चे में जो दाँत है, जो शुरुआती दाँत आता है वो लगभग 6 महीने में निकलने का अनुभव होता है। ये दाँत जो है अचानक से निकलता है कि वास्तविकता यह होती है कि जब बच्चा जो है गर्भ में रहता है 5 महीने का, तो वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमें दिखाई जो है 6 महीने के बाद देता है, जब वो मसूड़ों से निकलना प्रारंभ करता है। तो ये विकास जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्रम से होता है, अचानक से किसी प्रकार से नहीं होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है बालक के विभिन्न गुण परस्पर सिद्धांत परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए दिया है कि तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ-साथ उसका शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी मंद होता है। यहाँ पे देखते हैं कि विकास है, जो एक दूसरे से क्या होगा विभिन्न गुण जो है परस्पर संबंधित रहेंगे अर्थात किसी का शारीरिक विकास हो जिसकी शारीरिक विकास मानसिक विकास हो रहा है उसका सभी क्षेत्रों में विकास जो है अच्छे से होगा और इसके जस्ट विपरीत कोई मंद बुद्धि बालक है उसका शारीरिक विकास सामाजिक विकास भी धीमी गति से होता है। इसके बाद है विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एक गति से नहीं होता है, इससे विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तीव्र गति से विकसित होते हैं, कुछ धीमी गति से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है कि मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, जबकि अन्य भाग किशोरावस्था के बाद विकास होते हैं और बुद्धि का विकास 14-15 वर्ष की आयु में होता है, किंतु तर्क, चिंतन शक्ति, मन गति के साथ विकसित होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि विकास की गति में भिन्नता। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत हमारे जो शरीर का विकास है या मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वह जो है अलग-अलग गुणों में अलग-अलग होता है। जैसे कि शारीरिक विकास है, हमारे शरीर का विकास किशोरावस्था तक होगा। हमारे मस्तिष्क का विकास जो है 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का विकास। लेकिन जो हमारी चिंतन तर्क शक्ति है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है वयस्क होते तक बढ़ती जाती है। इस प्रकार से विकास की जो गति है, भिन्नता रहती है। आगे देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। अभी इसके बारे में चर्चा ऊपर में ही की कि विकास की दिशा जो है सभी बालकों में एक ही दिशा में जाएगी और प्रायः सिर से पैर की तरफ जो मानव जाति का बच्चा है उसका जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है प्रारंभ। सिर से होता है और पैर की तरफ से होता है। इसके पश्चात है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। किसी के विकास जो है वो गति तीव्र रहती है तो किसी के विकास की गति मंद होती है। अक्सर हम देखेंगे कि चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक विकास की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें, इसमें भिन्नता पाई जाती है और भिन्नता के कई कारण भी होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आनुवंशिकता, वातावरण से बहुत कुछ होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो कई बच्चे जो है शारीरिक विकास उनका अच्छा होता है, कई बच्चों का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। परिवेश के कारण कई बच्चों का बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा होता है, एक ही उम्र में होने के बावजूद कई बच्चों का जो बौद्धिक विकास कम होता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग व्यक्तियों में जो विकास की गति है, उसमें भिन्नता होती है, अलग-अलग होती है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। एकीकरण का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है, इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि जैसे अभी एक उदाहरण देके पूर्व में समझे थे कि बालक जो है पहले गिलास को पकड़ना है तो बालक जो है पहले अपने उँगली का प्रयोग नहीं करेगा। सबसे पहले वो
पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, लेकिन इसके पश्चात संपूर्ण अंग पूरा हाथ अर्थात संपूर्ण हाथ का उपयोग करेगा पकड़ने के लिए। उसके बाद अंगों के भागों पर वो धीरे-धीरे कंट्रोल बनाएगा और उसको चलाना सीखता है। तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं, तो यही एकीकरण का सिद्धांत है। तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएँगे। धन्य